ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्रील प्रभुपाद लीलामृत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत चैप्टर 1। प्रभुपाद जी के बचपन का वर्णन किया जा रहा है। So, so from the beginning of Abhay's life, Gaur Mohan had introduced his plan. बचपन से ही अभय के लिए उनके पिता गौर मोहन का प्लान वो करके रखे थे। गौर मोहन डे प्लान बना के रखे थे। बचपन से उनको मृदंगा सिखाना चालू कर दिए। और उनकी जो वाइफ थी गौर मोहन डे की, तो कभी कभी वो बोलती थी, रजनी माता जी, कि अभी से ही बचपन से ही मृदंग सिखाना ये सब का क्या जरूरत है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन गौर मोहन उनके अपने स्वप्न थे कि उनका पुत्र जब बड़ा हो तो भजन करना, भजन गाना जाने, मृदंग बजाना जाने और भागवतम पे क्लास देना जाने, इस प्रकार से प्रचार करे। वो भौतिकवादी व्यक्ति नहीं बनाना चाहते थे, उसके लिए बचपन से ही तैयारी करवा रहे। So when Abhay sat to play the mridanga, even with his left and right arms extended as far as he could, his small hands would barely reach the drum heads at the opposite ends of the drum. With his right wrist, he would flick his hand just as his teacher instructed, and his fingers would make a high-pitched sound, ti ni da, and then he would strike the left drum head with his open left hand, boom, boom. With practice and age, he was gradually learning the basic rhythms, and Gaur Mohan looked on with pleasure. तो छोटे बच्चे बचपन से ही प्रभुपाद को, अभय को, गौर मोहन मृदंग सिखाने के लिए प्रोफेशनल मृदंगर प्लेयर को हायर किए थे। तो अभी उनका हाथ भी मृदंग के दोनों तरफ पहुंचता नहीं था, किसी तरीके से तो पहुंचता था और वो सीखना चालू कर दिए। और जब वो बजाते थे तो गौर मोहन को देख करके बहुत आनंद मिलता था। Abhay was an acknowledged pet child of both his parents. In addition to his childhood names, Moti, Nandulal, Nandu, and Kocha, his grandmother called him Kachuri, Kachauri Mukhi because of his fondness for kachauris, spicy vegetable stuffed fried pastries popular in Bengal. So, अभय जो है अपने पिता के बहुत ही पेट चाइल्ड, बड़े लाडले पुत्र थे। और बचपन में उनका नाम मोती था। मोती, मोती मीन्स पर्ल। और होते हैं ना माँ बाप जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी उनको ऐसे नाम भी देते हैं। हाँ, हीरा, चांद, चांद और हीरा, मोती, मोती मतलब पर्ल, बहुत प्रीसियस। प्रीसियस होता है, बहुत बहुमूल्य होता है किसी के लिए, तो इस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। और नंदूलाल भी नाम, नंदू भी नाम था, नंदूलाल भी, क्योंकि नंदोत्सव के दिन प्रकट हुए थे, इसलिए एक नाम नंदूलाल भी रखा गया। और साथ में उनकी ग्रैंड मदर, दादी माँ,
उनको कचौरी मुखी कह के पुकारते थे। कचौरी मुखी क्यों? क्योंकि कचौरी जो है अभय का बहुत फेवरेट डिश था। कचौड़ी खाना बहुत पसंद था उनको, इसलिए मैंने कचौड़ी मुखी इसलिए उनका नाम दे दिया। So both his grandmother and mother would give him kachauris, which he kept in the many pockets of his little vest. He liked to watch the vendors cooking on the busy roadside and accept kachauris from them and from the neighbors until all the inside and outside pockets of his vest were filled. उनके दादी और माता उनको कचौड़ियाँ दिया करते थे जो अपने जेब में भर लेते थे और उसको खाते रहते थे। Sometimes when Abhay demanded that his mother make him kachoris, she would refuse. Once she even sent him to bed. When Gaur Mohan came home and asked, "Where is Abhay?" Rajni explained how he had been too demanding and she had sent him to bed without kachoris. No, we should make them for him, his father replied, and he woke Abhay and personally cooked puris and kachoris for him. Gaur Mohan was always lenient with Abhay and careful to see that his son got whatever he wanted. When Gaur returned home at night, it was his practice to take a little puffed rice. And Abhay would also sometimes sit with his father eating puffed rice. So, अभय को कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। तो कभी कभी वो बहुत डिमांड करते थे अपनी माँ को कचौड़ी बनाने के लिए, लेकिन माता मना कर देती थी, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। और गुस्से में आके अभय जाके बेड में सो जाते थे। फिर जब रात को पिताजी आते थे दुकान वगैरह बंद करके, पूछते थे अभय कहाँ है? तो माता बोलती थी बहुत ज्यादा वो जिद कर रहा था कचौड़ी के लिए, मैंने मना कर दिया तो जाके सो गया है। और मोहन के पिताजी बोलते थे नहीं ये अच्छी बात नहीं है, हमको बनाना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। तो पर्सनली जाके उसको उठा उठा के लाते थे अभय को और खुद से पूड़ी और कचौड़ी बनाते थे और खिलाते थे। तो पिताजी हमेशा बड़े ही लीनियंट थे। लीनियंट मतलब कभी डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे। और वो हमेशा ये सावधान रहते थे, उनका इच्छा रहता था कि अभय जो भी इच्छा करे सब कुछ उसको प्रदान किया जाए, कुछ भी कमी ना हो। सो रात को जब पिताजी आते थे उनके, तो पफ्ड राइस खाते थे। पफ्ड राइस को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ फूटा बोलते हैं। लाई बनता है ना, लाई जिसका बनता है उसको पफ्ड राइस, तो वो खाते थे। हमारे गुरु महाराज भी रात्रि में मखाना और पफ्ड राइस खाया करते थे। महाप्रसाद मेरे पास अभी भी रखा है महाप्रसाद, थोड़ा थोड़ा खाता रहता। सो वो पफ्ड राइस खाते थे और अभय भी उनके साथ कभी कभी बैठ के वो खाया करते थे। Once at a cost of 6 rupees, Gaur Mohan bought Abhay a pair of shoes imported from England. एक बार 6 रुपए का 6 रुपए के जूते उनके पिताजी अभय को लाके दिए जो कि इंग्लैंड से आया। And each year, through a friend who traveled back and forth from Kashmir, Gaur Mohan would present his son a Kashmiri shawl with a fancy hand-sewn border. हर साल गौर मोहन पिताजी के उनके मित्र कश्मीर जाया करते थे, तो अभय के लिए हर साल वो कश्मीर से एक शॉल मंगवाते थे और गिफ्ट करते थे। One day in the market, Abhay saw a toy gun he wanted. His father said no, and Abhay started to crying. Abhay started to cry. All right, Gaur Mohan said, and he bought the gun. Then Abhay wanted another gun. You already have one, his father said. Why do you want another one? One for each hand, Abhay cried, and he lay down in the street, kicking his feet. When Gaur Mohan agreed to get the second gun, Abhay was pacified. तो एक बार मार्केट में जाते जाते अभय जो है टॉय गन देखते हैं, बंदूक, है ना, बच्चों का जो खिलौना वाला बंदूक होता है वो देखते हैं, तो वो जिद करते हैं मुझे चाहिए। पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं, क्या करोगे इसका? वो रोना चालू कर देते हैं। तो पिताजी बोलते हैं ठीक है लेके आता हूँ। तो लेके आए, एक हाथ में दे दिए। एक हाथ में दे के ऐसे ऐसे कर रहे थे और बोले ये हाथ खाली क्यों है? पिताजी इसके लिए भी चाहिए। और रोना चालू कर दिए। वहीं पे मार्केट में रोड में
रोड में लेट के हाथ पैर पटक पटक के रोने लगे गौरमोहन। फिर जाके दोबारा दूसरा भी गन लेके आना पड़ा, तो दोनों हाथ में लेके अच्छे से खुश हो गए। Abhay's mother Rajini was 30 years old when he was born. जब अभय का जन्म हुआ था तब उनकी माता का उम्र 30 वर्ष थी। Like her husband, she came from a long established Gaudiya Vaishnav family. She was darker skinned than her husband, and whereas his disposition was cool, hers tended to be fiery. ये अक्सर ये होता है। तो अभय की माता रजनी माता जी नाम था, वो 30 वर्ष की थी। तो अपने पति से वो थोड़ा सांवली थी। सांवली थी, सांवली समझते हैं ना, डार्क डार्क स्किन। तो पति जो है थोड़े गोरे थे। और पति यानी अभय के पिताजी गौर मोहन, वो स्वभाव से बड़े ही शांत स्वभाव के थे, कूल शांत स्वभाव के थे। लेकिन उनकी माता जी रजनी माता जी वो फायरी स्वभाव की थी, तेज तर्रार थी। So I saw his mother and father living together peacefully. No deep marital conflict or complicated dissatisfaction ever threatened home. तो बचपन से ही अभय देखे कि उनके माँ बाप साथ में शांतिपूर्वक रखते रहते थे, और कोई बहुत ऐसा बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी थोड़ा बहुत हुआ तो उससे कोई इतना टेंशन नहीं। और कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई कि जो है उनकी माता कंप्लेन कर रही हो, बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो कि आपने कुछ नहीं दिया, क्या किया हमारे लिए। ना ही पति बहुत ज्यादा असंतुष्ट, ऐसा कभी इन्वायरमेंट घर पे बना नहीं। हमेशा शांति का वातावरण रहा। क्योंकि रजनी माता जो है वो चेस्ट वाइफ, रजनी वॉज चेस्ट पतिव्रता पत्नी थी, एंड रिलीजियस माइंडेड, वो भी गौड़ी वैष्णव परिवार से थी। और अभय के पिताजी भी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बचपन से ही वो गौर निताय के मतलब पूजा करते थे, और उनको उनके बारे में पढ़ते थे, चैतन्य चरितमृत पढ़ते थे, अभय को भी बताते थे। So Rajini was chaste and religious minded, a model housewife in the traditional Vedic sense, dedicated to caring for her husband and children. Abhay observed his mother's simple and touching attempts to ensure by prayers, by vows, and even by rituals that he continued to live. Whenever he was to go out, even to play, his mother, after dressing him, would put a drop of saliva on her finger and touch it to his forehead. Abhay never knew the significance of this act, but because she was his mother, he stood submissively like a dog with its master while she did it. So, रजनी माता जी वो बड़ी ही पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति की माँ थी, और एक आदर्श हाउसवाइफ, आदर्श गृहिणी थी, जो समर्पित थी अपने पति और बच्चों का सेवा करने में, उनका देखभाल करने में। और अभय ये ऑब्जर्व करते थे कि उनकी माता बड़े ही सरल और सिंपल तरीके से हमेशा जो है प्रार्थना करके, कुछ व्रत ले करके, कुछ अनुष्ठान करके, यही उनका इच्छा रहता था कि अभय जो हमेशा जीवित रहें, लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहें। और यहाँ तक कि जब भी अभय घर से खेलने के लिए जाते थे, उनकी माता अभय की सुरक्षा के लिए उनको कपड़े उपड़े पहनाने के बाद अपना जो है सलाइवा यानी थूक निकाल के थोड़ा हाथ में लगा के फोरहेड में लगाती थी, ताकि किसी के नजर न लगे। तो अभय को ये तो समझ में नहीं आता था कि माता ऐसा क्यों करती है, लेकिन वो माँ के प्रति प्रेम है ये तो माइंड नहीं करते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है माँ है, जो जो भी करना चाहे कर सकते। सो लाइक गौर मोहन, रजनी treated Abhay as the pet child. But whereas her husband expressed his love through leniency and plans for his son's spiritual success, she expressed hers through attempts to safeguard Abhay from all danger, disease, and death. She once offered blood from her breast to one of the demigods with the supplication that Abhay be protected on all sides from danger. So दोनों माँ बाप, माता और पिता गौर मोहन और माता रजनी, अभय को बहुत प्रेम करते थे। अभय उनके बड़े लाडले पुत्र थे। तो पिताजी तो प्रेम प्रकट करते थे लीनियंसी के थ्रू, यानी प्रेम प्रेम के द्वारा ही। वो कभी डांटते नहीं थे, मारते नहीं थे। और उनका हमेशा इच्छा रहता था
कि अभय आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करे। लेकिन उनकी माता जो है अभय को हमेशा सुरक्षित देखना चाहती थी, हर प्रकार के तो बीमारियों से, डेंजर से, मृत्यु से। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने देवताओं को अपने स्तन से खून भी सप्लाई किया। ये कोई प्रथा होगी, देवताओं को स्तन से खून सप्लाई करके ताकि अभय को हर प्रकार से डेंजर, जो संकट है, उससे वो बचा रहे। At Abhay's birth, she made a vow. She had made a vow to eat with her left hand until the day her son would notice and ask her why she was eating with the wrong hand. One day, when little Abhay actually asked, she immediately stopped. It had been just another prescription for his survival, for she thought that by the strength of her vow, he would continue to grow, at least until he asked her about the vow. Had he not asked, she would never again have eaten with her right hand, and according to her superstition, he would have gone on living protected by her vow. जब अभय का जन्म हुआ था, उस वक्त उनकी माता रजनी माता ने एक व्रत लिया था। क्या? कि वो लेफ्ट हैंड से खाएंगी। लेफ्ट हैंड से खाने का व्रत लिया था। कब तक? जब तक अभय खुद अपने आप एक दिन पूछेगा नहीं कि लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे। जब अभय थोड़ा बड़े हुए तो फिर पूछे, माता आप लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही? तब से फिर वो राइट हैंड से खाना चालू कर दी। तो ये वाव लिया था, तो माता को ये लगता था कि मेरे इस तपस्या के बल पे मैं अभय अभय को जो है सुरक्षा प्रदान करूंगी, ये तपस्या के द्वारा। और भले ये मतलब इतना सही हो या ना हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट क्या उनका भाव, ये मैं वाव लेती हूँ। तो तपस्या, तो कोई भी हम कुछ भी वाव लेते हैं, तपस्या करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो संकल्प के द्वारा वो शक्ति मिलती है जिससे हम अपने आप को और अन्य लोगों को भी, जिसके लिए हम करते हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। For his protection, he also put an iron bangle around his leg. आप देखे होंगे कई बार बच्चों को लोहे का कड़ा पहना देते हैं पैर में। तो जो है अभय के सुरक्षा के लिए उनकी माता ने अभय के पैरों में लोहे का कड़ा पहना दिया। His playmates asked him what it was, and Abhay self-consciously went to his mother and demanded, "Open this bangle." When she said, "I will do it later," he began to cry, "No, now." Once Abhay swallowed a watermelon seed, and his friends told him it would grow in his stomach into a watermelon. He ran to his mother, who assured him he didn't have to worry. She would say a mantra to protect him. तो अभय को पैरों में लोहे का कड़ा पहनाया था माँ ने, तो बच्चे लोग मजाक उड़ाते थे। तो अभय आके पूछे, माता ये क्या है, क्या पहना दिया आपने? तो वो बोलते थे कि इसको निकालो। माँ बोली, ठीक है निकाल दूंगी, बाद में निकालती। तो रोने लगे, नहीं नहीं अभी निकालना है आपको, अभी निकालना पड़ेगा। एक बार अभय जो है वाटरमेलन खा रहे थे, वाटरमेलन, तरबूज। हाँ, तो उसका जो सीड है, बीज भी खा गए। उनके दोस्त लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले अब तुमने बीज खा लिया है, तुम्हारे पेट में बहुत बड़ा वाटरमेलन का पेड़ उग जाएगा। तो अभय घबरा गए, माँ के पास बोले, माँ ऐसा हो गया है, वो बीज निकल के अंदर चला गया है, पेड़ बन जाएगा, मेरा क्या होगा? तो माँ बोले, कोई नहीं टेंशन मत लो, मेरे पास एक मंत्र है, वो मंत्र से मैं तुमको सुरक्षा देती हूँ। तो मंत्र झाड़ फूक कर दिया, मंत्र कर दिया। वो खुश हो गया, हाँ हाँ ठीक है, मेरी माता ने अभी मंत्र बोल दिया है, अब कुछ नहीं होगा। तो शिला प्रभुपाद जी अपने खुद के शब्दों में बोल रहे हैं, मदर यशोदा would chant mantras in the morning to protect Krishna from all dangers throughout the day. When Krishna killed some demons, he thought it was due to her chanting. My mother would do a similar thing with me. यशोदा मैया भी इसी प्रकार से कृष्ण को हर दिन सुबह सुबह स्नान कराने के बाद उनको हर प्रकार के डेंजर से, संकट से बचाने के लिए मंत्र उच्चारण करती थी। और जब भी कोई असुर आके अटैक करता था, तो जब कृष्ण उसको मार देते थे, तो माता यशोदा ये नहीं सोचती थी कि कृष्ण ने मारा है। माता ये सोचती थी क्योंकि मैंने सुबह मंत्र उच्चारण किया था, उसके कारण वो राक्षस मारा गया। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मेरी हमारी माता भी ऐसे ही करती थी हमको प्रोटेक्शन देने के लिए। So his mother would often take him to the Ganges and personally bathe him.
She also gave him a food supplement known as Horlicks. Horlicks तब से चल रहा है. When he got dysentery, she cured it with hot puris and fried eggplant with salt. Though sometimes when he was ill, Abhay would show his obstinacy by refusing to take any medicine. But just as he was stubborn, his mother was determined. She would forcibly administer medicine into his mouth, though sometimes it took three assistants to hold him down. So, माता अभय को प्रायः गंगा में लेके जाके स्नान कराते थे, खुद से पर्सनली स्नान कराते थे, और साथ ही साथ में उनको अभय जो है स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त हो, शक्ति बढ़ी, तो उसके लिए फूड सप्लीमेंट जैसे कि हॉर्लिक्स वगैरह पिलाया करते थे. जब अभय को डिसेंट्री हो जाता था तो उनको गरम गरम पूरी और एग प्लांट का जो सब्जी है बना के खिलाती थी. कभी कभी अभय जो है जब कोई बीमारी होती थी तो दवाई लेने में मना कर देते थे और बड़े जिद्दी रहते थे कि नहीं लूंगा, दवाई लेते ही नहीं थे. लेकिन माता भी उनको पकड़ के पूरी तरह से दृढ़ निश्चय होकर के दवाई खिला के ही मानती थी. भले ही कभी कभी दवाई खिलाने के लिए दो तीन असिस्टेंट को लगाना पड़ जाए, तो लगा के अच्छे से दवाई खिलाते थे. रूपा जी अपने शब्दों में बोल रहे हैं, आई वॉज वेरी नॉटी व्हेन आई वॉज अ बॉय. मैं जब लड़का था, बच्चा था, तो मैं बहुत शरारती था. I would break anything. When I was angry, I would break the glass hookah pipes, which my father kept to offer to guests. Once my mother was trying to bathe me, and I refused and knocked my head on the ground, and blood came out. They came running and said, "What are you doing? You shall kill the child." प्रभात जी बोल रहा है, जब मैं बचपन में मैं बहुत ज्यादा शरारती था. मैं कोई भी चीजों को पकड़ पकड़ के तोड़ देता था. एक बार मेरी माता मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं स्नान नहीं करना चाहता था, और और वो जो है मुझसे जबरदस्ती मुझे नहाना नहलाना चाहती थी. तो ऐसे में क्या हो गया, मेरा सिर जो है धरती में लग गया और खून निकलने लग गया. तो बाकी सब घर के सदस्य लोग आए और गुस्सा करने लगे. मेरी माता को बोले, क्या कर रही हो तुम, मार दो बच्चे को. इस प्रकार से मैं शरारतें किया करता था. ठीक है, चाइल्डहुड पास्ट है. जैसे कृष्ण शरारती है, महाप्रभु भी शरारत की बचपन में, बहुत कृष्ण भी किए. तो कृष्ण के भक्त हैं, तो वो भी ऐसे ही. ठीक, ओके, सब लोग यहीं पे विराम करेंगे. 8:10 हो गया. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या?